नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हम लोग करेंगे घटना चक्र का वार्षिकी, जो पीसीएस एग्ज़ाम में कम से कम करंट अफेयर के 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर आपका रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ये देखना है, क्योंकि सारी बुक आपको याद नहीं रखनी है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वही सिर्फ देखना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपके पास उनका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। करंट अफेयर का पहला फैक्ट देखेंगे। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये दर्जा किसको दिया जाता है, ये फैक्ट भी इसमें याद रखेंगे। लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल से न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के लगभग 6% मत होने चाहिए और लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीतना चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया आम आदमी पार्टी ने फुलफिल की है, इसीलिए ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वापस ले लिया गया है कुछ पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा, वो भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टियां हैं। इनसे आप राष्ट्रीय दल का दर्जा विड्रॉ कर लिया गया है, यानी वापस ले लिया गया। अब यहाँ पे कितनी है पार्टी बची हैं? 6। तो 6 ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय दल हैं। उनके नाम आप देख लीजिएगा, बस इतना ही इसमें काफ़ी रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम जिसको बोलते हैं, और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी। तो ये 6 आपकी पार्टी हैं जो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। ये चीज़ ध्यान रखना है, बस इतना इसे पढ़ना था, बाकी बकवास नहीं पढ़नी आपको। फिर देखो यहाँ पे दिया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये दूसरा फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। इसका उद्घाटन किया था अमित शाह ने और 10 अप्रैल 2023 को हुआ था। वाइब्रेंट विलेज को लॉन्च किया था। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया था ये देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में एक सीमावर्ती गांव किबिथु में लॉन्च किया था। आपको पता होगा किबिथु ये आपका नॉर्थ का साइट है, या नॉर्थ का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखते हैं किबिथु। ठीक है, अच्छा आगे फैक्ट्स इसमें देखते हैं। देखो ये योजना 4 राज्यों में अभी तक लागू की जा रही है। तो ये है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक, बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप देख सकते हो, ये आपके 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ये विधानसभा चुनाव हुए थे 2023, ये दिया गया है 2 मार्च को 3 राज्यों में जारी किया। ये सब चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये याद रख सकते हो कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बना था। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा फैक्ट है क्योंकि पूछा जा सकता है। न्यूली सीएम अपॉइंट हुए हैं यहाँ के, तो ये देख सकते हो आप। ये देखो इसमें है आपका नागालैंड के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए, और ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ मैं मार्क कर रहा हूँ वो चीज़ देखिएगा। वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई। इनका नाम है हेकानी जखालू। हेकानी जखालू जो ये नागालैंड में फर्स्ट लेडी एमएलए बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज़ देख सकते हो, जैसे ये दिए फैक्ट्स, ये ज़्यादा इसमें आपको याद रखने की विशेष कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो चीज़ ध्यान, जैसे नागालैंड में आपके ये नेफ्यू रियो ये 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की शपथ ली है, ये चीज़ याद रखना है। और 2 उप मुख्यमंत्री, इनका फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, 14वीं विधानसभा ये चुनाव था इसका। और फिर आपके देखेंगे फैक्ट्स, देखो अब सारे देख लेते हैं। त्रिपुरा में भी वही चीज़ है, तो त्रिपुरा का देख लेते हैं। त्रिपुरा में आपका
कुल निर्वाचन क्षेत्र 60 थे, याद रख सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये भाजपा नेता माणिक साहा ये दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, देखो ये है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। ये आपका 4 अप्रैल 2023 को इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है, तीसरा संस्करण था, ये फैक्ट याद रख सकते हो। और इसमें देखो ये सबसे पहले 2019 में प्रकाशित की गई थी, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है, ये चीज़ याद रखना है। तो ये देखो 112 संकेतों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम, खराब श्रेणी में विभाजित किया जाता है। IJR 2022 में सबसे बड़े रैंकिंग कर्नाटक, फिर भारत का सबसे श्रेष्ठ राज्य है, और उत्तर प्रदेश का यहाँ पे 18वीं रैंक है। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, उत्तर प्रदेश में स्थान क्या है, तो 18वां है। MV गंगा विलास ये भारत का सबसे लंबा नदी क्रूज बना है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को ये लागू हुआ था, और 24 राज्यों में 20,275 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक। और इसका प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज का यानी MV गंगा विलास का वाराणसी से हरी झंडी दिखाई। तो यहाँ पे ये फैक्ट याद रख सकते हो कि ये विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, ठीक है। और इसकी यात्रा ये असम के डिब्रूगढ़ जिले से बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई है, तो ये फैक्ट याद रख सकते हो। 3200 किलोमीटर इसकी यात्रा रही है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग में, ये सब आप ध्यान रख सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग ये आपका भागीरथी हुगली नदी से निर्मित है, और जलमार्ग 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ, ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आपके। और ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, ये यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो राज्यों की सूची थी, तो शीर्ष 3 राज्य आप याद रख सकते हो, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। और अंतिम 3 राज्य हैं, ये भी फैक्ट याद रखना है आपको, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश अंतिम में आता है। अच्छा, आगे इसमें देखते हैं, देखो केरल उच्च न्यायालय के बारे में ये बोला गया है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है, तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है केरल उच्च न्यायालय, ठीक। 22 क्षेत्रीय भाषाओं में इसका उल्लेख है, और इतना ही इसमें याद रखना है, ज़्यादा इसमें फैक्ट याद रखने नहीं है। फिर है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। ये अनुच्छेद 324(2) के कार्यधीन के कार्यक्षेत्र के अधीन होती है। और इसमें फैक्ट्स याद रख सकते हो कि ये जैसे 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। फिर आगे फैक्ट देखते हैं, ये देखो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। ये आपका 18 जनवरी 2022 में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर ग्रामीण 2022 जारी की गई है। और इस ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ग के आयु के बच्चों की इसमें नामांकन स्थिति दर्ज की गई, ठीक। ये फैक्ट याद रख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आगे देखो, ये देखते हैं विदिशा में 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। तो ये पहला आकांक्षी जिला बना है विदिशा, ये मध्य प्रदेश में है। टोटल इसमें देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र और प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया था। अच्छा, इसमें 112 जिले में उत्तर प्रदेश के जिले 8 हैं, ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट। बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र, ये 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। ये पूछे जा सकते हैं, आपको इसमें छांटने को दे देगा कि कौन सा इसमें नहीं है, तो 3 तो इसमें के दे देंगे, 1 अलग देगा। तो आपको ये सारे 8 जिले याद रखने हैं। हुबली जंक्शन ये विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बन गया है, ये चीज़ आप याद रखोगे। तो ये हुबली जंक्शन है, विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बन गया है, ठीक है। और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। इसकी कुल लंबाई है 1507 मीटर। इससे पहले गोरखपुर था, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जिसकी लंबाई थी 1366.33 मीटर।
अब ये हुबली हो गया है। तो ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला फैक्ट है कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल उसका हेडिंग या फिर मेन थीम पढ़नी है। तो कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, ये चीज़ आप याद रखोगे, बस इसमें यही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ और देख सकते हो कि कोल्लम की उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कोल्लम जिला आपको याद रखना होगा। फिर आगे देखो, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लिए भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। और इसमें देखो ये चीज़ें दी हैं, स्मरण फैक्ट कुछ हैं, जैसे कि मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। और ये देश में लगभग 125 गीगावाट की संबंध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करेगा। तो ये फैक्ट देख सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, हेडिंग जो दी गई है उनके बारे में कम से कम इतना तो याद रखना बहुत ज़रूरी होगा एग्जाम के लिए। आगे फैक्ट देखेंगे, वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। तो ये भी जिला केरल का है वायनाड, और ये डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखोगे, और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक, केवल ये याद रखना है, वायनाड जो है सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है, और ये केरल राज्य में है। बस इतना काफ़ी है। उसके बाद देखेंगे भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल, ये इसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया है? उधमपुर से बारामूला 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है, और इसका राष्ट्रीय परियोजना में घोषित किया गया था, तो ये 2002 में। और बस इतना ही इसमें फैक्ट याद रखने हैं, और 4 खंड इसमें जोड़े जाएंगे, तो ये आप चाहो तो याद कर सकते हो। खंड 1 में उधमपुर कटरा, खंड 2 है आपका कटरा से बनिहाल, खंड 3 बनिहाल से काजीगुंड, और खंड 4 में काजीगुंड से बारामूला। तो मेन फैक्ट ये है कि 272 किलोमीटर की लंबाई है, और ये उधमपुर से बारामूला रेलवे प्लेटफॉर्म निर्माण किया जाएगा। फिर आगे इसमें फैक्ट देखते हैं, देखो तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये फैक्ट्स याद रखने हैं। आगे इसमें बढ़ते हैं, देखो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ बाकी बकवास नहीं पढ़ना है। धर्म दम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है, और ये केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है। तो केरल में यहाँ पे काफ़ी फैक्ट दिए हैं, याद रखना है आपको। तो इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। धर्म दम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। फिर है आगे फैक्ट, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। ये भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र आपका बनाया गया है। तो इससे तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश में फाइटोरेट टेक्नोलॉजी पर आधारित देश का सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र बनाया गया। तो ये तिरुपति आपको याद रखना है, तिरुपति ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तिरुपति नगर निगम में ये संयंत्र लगाया जा रहा है। फिर आगे फैक्ट्स है, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। तो केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य, ठीक, और इसकी घोषणा की थी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र ये आपका बनाया जा रहा है। तो ये सौर संयंत्र मुंबई में स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कांडोमिनियम के द्वारा समझौता किया जा रहा है, स्वच्छ ऊर्जा से आपूर्ति करेगा। तो ये आपका विवेरिया कांडोमिनियम, ये शब्द याद रखने हैं, और ये कहाँ है? मुंबई में। इसकी क्षमता क्या रहेगी ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3.125 मेगावाट। ठीक है, क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। स्मार्ट कार्यक्रम आपको ध्यान रखना, स्कोप फॉर
मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए है स्मार्ट प्रोग्राम। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले। तो यहाँ पे ये सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आपके जो राज्य हैं वो पुडुचेरी, फिर लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम। टॉप 3 तो आपको कम से कम याद रखने हैं, ठीक है। तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा। फिर आगे इसमें विशेष कुछ याद नहीं रखना है, आगे देखेंगे हम लोग। देखो ये है नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिली है। इसका कार्यक्रम का शुरुआत जून 2014 में किया गया था। फ्लैगशिप कार्यक्रम के द्वारा अनुमोदन किया गया। इसको नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिल गई है। फिर देखेंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो ये हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा और गुजरात की 14वीं विधानसभा के जो चुनाव हैं वो संपन्न हुए थे। अच्छा, इसमें चुनाव परिणाम आप याद रख सकते हो। गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की। तो बीजेपी के आपके भूपेंद्र पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।